हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग जेई एसएससी है रेलवे में, या फिर एस्पायर कर रहे हैं जेई एसएससी बनने के लिए आइदर थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और ओपन मार्केट एग्जामिनेशंस, सभी के लिए ये वीडियो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से ये चर्चा की है कि जेई एंड एसएससी दोनों का पे लेवल अपग्रेडेशन होना है, और इसके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर होगा या नहीं। आप मतलब ऐसा अगर बता भी रहे हैं तो किस बेसिस पे। तो चलो उस पे ही एक आज डिस्कशन मैंने रखा है, जहाँ पे मैंने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर सब आपके सामने आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा पूरे अपडेट्स को जानने के लिए। जो नए हैं रेलवे टॉकीज को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि शुरुआत से आखिर मामला क्या है। देखिए, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC, ये मुद्दा IRSTA, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन IRTSA, इनके द्वारा बार बार उठाया गया है और अभी भी इसको एक्टिवली 8th CPC में एक्टिवली टेकअप किया जा रहा है IRTSA के द्वारा। मुद्दा क्या है दोस्तों, वहाँ पे ही इन्होंने बताया था कि 7th CPC के बाद जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुई, नए पे लेवल्स बने, वहाँ पे जेई को लेवल 7 एंड एसएससी का इंटीग्रेट लेवल 8 ग्रुप बी होना चाहिए। इसको लेके इन्होंने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, कैट के रेफरेंसेस लेके, डिफरेंट स्टेट्स में जो डिसीजंस आए हैं उनका रेफरेंसेस लेके इन्होंने एप्लीकेशन भी किया, एज वेल एज ये आप देख जो रहे हैं ये डॉक्यूमेंट, ये चेन्नई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट का कॉपी है दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फाइल किया गया है IRTSA के द्वारा, बाकी सारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, बाय एडवोकेट इतना, और वर्सेस रेलवे बोर्ड। यहाँ पे क्या था आप देख सकते हो, मैं आपको सीधे उस पेज पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये जो फाइनल डिसीजन आया था कैट का पॉइंट नंबर 13 में, यहाँ पे कैट ने सीधे 8th CPC को ये जो पे एनोमली है, ये मतलब कि आपका लेवल का जो डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन जेई एंड एसएससी, इसको लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस एनोमली को पे कमीशन ने कहा है, मतलब कि कैट ने कहा है, एज द पे कमीशन इज द एक्सपर्ट बॉडी फॉर डिटरमाइनिंग द पे स्ट्रक्चर, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द रिस्पोंडेंट जोनल रेलवेज टू टेक अप, जोनल रेलवेज को इन्होंने एडवाइस किया है कि टू टेक अप द इशू विद द रेलवे बोर्ड विच इज इन टर्न इन लाइन विद देयर ओन ऑफिस ऑर्डर इतना डेटेड 2010 का एक पुराना ऑर्डर है जहाँ पे स्ट्रक्चर को लेकर बात की गई थी। सेल टेक अप द इशू ऑफ पे एनोमली, आप पढ़ सकते हो, ऑफ द एप्लीकेंट्स कौन है, IRTSA, आफ्टर गेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम द स्टाफ एसोसिएशन। मतलब जो यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं वो एसोसिएशन में भी आते हैं, स्टाफ एसोसिएशन में IRTSA, तो इनका कमेंट लेने के बाद इस मामले को रेलवे के द्वारा टेकअप किया जाए और इस पे जो डिसीजन फाइनल होगा वो पे कमीशन का होगा, जो कि अभी 8th CPC है। तो 8th CPC में IRTSA के द्वारा क्या मतलब कि फाइल किया गया है, एप्लीकेशन किया गया है, मेमोरेंडम दिया गया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि ताज़ा अपडेट है। आगे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेंट एसोसिएशन बिफोर द ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड 8th CPC, बिफोर द 8th CPC आफ्टर गेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एप्लीकेंट एसोसिएशन विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या आखिर एप्लीकेंट ने क्या किया है, क्या किया गया है, क्या प्रपोजल है यहाँ पे। उसी प्रपोजल के बेसिस पे ये विचार आ रहा है कि जरूर यहाँ पे पे लेवल अपग्रेड होगा। तो दोस्तों चलिए उस पे चलते हैं पहले। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि IRTSA ने 8th CPC का अपना जो मेमोरेंडम डाला है, वहाँ पे मैटर्स, अलाउंसेज, फैसिलिटीज, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, कैडर मैनेजमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर द कैटेगरीज ऑफ जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, CMA केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, CMT, DMS जो है आपके, फिर CDMS हैं, JEE IT और सीनियर इंजीनियर IT, सभी के लिए ये मुद्दा अलग अलग से 1 by 1 यहाँ पे उठाया है। तो आप पहले पे लेवल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो
पॉइंट नंबर 9 जब आप पढ़ोगे दोस्तों, तो कैडर स्ट्रक्चर प्रपोज्ड फॉर टेक्निकल सुपरवाइजर विथ स्टार्टिंग पे, यहाँ पे जेई के लिए लेवल 7 रखा गया है। एचसीपीसी में जिसका स्टार्टिंग लगभग 1,57,400 से हो सकता है, अगर जो प्रपोज 2.92 का फिटमेंट फैक्टर है वो दिया जाए। इन्होंने 2.92 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे प्रपोज किया था एचसीपीसी के सामने मेमोरेंडम में। सीनियर सेक्शन इंजीनियर को ग्रुप बी लेवल 8 1,66,800 का पे लेवल। उसके बाद जो प्रमोशन से बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप बी लेवल 9, मैनेजर ग्रुप बी लेवल 10 और सीनियर मैनेजर ग्रुप ए लेवल 11 257। ये रहा टेक्निकल सुपरवाइजर्स का कैरियर प्रोग्रेशन चार्ट जो कि IRTSA ने प्रपोज किया एज पर डायरेक्शंस ऑफ द चेन्नई कैट। ये भी कहा गया था कि एसोसिएशंस का रिपोर्ट उनका मंतव्य लेके ही इस चीज़ को टेकअप किया जाए एचसीपीसी के द्वारा। तो ये था दोस्तों मेन मुद्दा कि क्यों हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बता रहे हैं कि एचसीपीसी में जरूर जेई और एसएससी के पे लेवल में अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो शायद ये देखने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा कि क्यों ऐसे बातें की जा रही थी। अच्छा, नॉट ओनली द पे लेवल्स, पे लेवल के अलावा भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अलायंसेज में आपका ड्रेस अलायंस है, फिर रिस्क एंड हार्डशिप अलायंस, नाइट ड्यूटी अलायंस, ओवर टाइम अलायंस जो कि बंद हो गया था, पीसीओ अलायंस जो कि लेवल 8 के लिए बंद किया गया था, नेशनल हॉलीडे अलायंस को रिवीजन करने की बात की गई है। बहुत सारे ऐसे अलायंस हैं जिस पे चर्चा किया गया है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो एचआरए को लेकर यहाँ पे एक गहन अध्ययन भी किया गया, रिपोर्ट पेश किया गया है कि क्लास ए सिटीज़ BCD 4 सिटीज़ में अब डिवाइड किया जाए। अभी 3 सिटी होता है XYZ एज पर पॉपुलेशन। अभी का जो प्रपोजल है कि 10% प्लस DA होना चाहिए डी क्लास के लिए, 20% C, 30 एंड 40 BA के लिए। 5 लाख से कम वाले डी में, 5 से 20 लाख पॉपुलेशन C, 20 से 50 B और 50 लाख से अबव A में आने चाहिए। एचआरए को लेके एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया गया है और एप्लीकेशन में ये चीज़ डाला गया है मेमोरेंडम में। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप रिस्क एंड हार्डशिप भी देख सकते हो, बहुत सारे प्रपोजल यहाँ पे हैं। मगर पे एनोमली का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा उस पर जोर भी दिया जा रहा है IRTSA के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कैट का भी एक डिसीजन है और एचसीपीसी को बोर्ड को इसको बोला भी गया है कि थ्रू एचसीपीसी इस मैटर को टेकअप किया जाए। तो चलिए दोस्तों, होप फॉर ऑल द बेस्ट और देखते हैं आगे क्या होता है। ये था आपका पे लेवल अपग्रेडेशन पे सारा अपडेट आज तक का जो अभी चल रहा है। आगे भी अगर कुछ आता है तो आपको इसी चैनल पर मैं अपडेट करूँगा। जुड़े रहिए, तब तक के लिए रेलवे टॉकी से